एक्सप्रेस में प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु। इस रविवार माता कलीसिया में मनन चिंतन करने के लिए मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 21 से लेकर 29 तक के वचन दिया है। इस सुसमाचार भाग में हम यूहन्ना बपतिस्ता के निर्मम और क्रूर हत्या के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं वह क्यों मारा गया। वह यूहन्ना बपतिस्ता राजा हेरोदस के अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस से शादी करने के फैसले के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि अपने भाई की पत्नी से शादी करना गलत है, इसलिए हेरोदियास उससे घृणा करती थी और इससे हेरोदस की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। उसने यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया और हेरोदियस से शादी कर ली। हेरोदस में उसे मारने का साहस नहीं था, क्योंकि वह उसका सम्मान करता था और उसे एक नबी के रूप में वह मानते थे। हेरोदस के जन्मदिन के अवसर पर हम देखते हैं सुसमाचार में जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे महत्वपूर्ण मेहमानों को बुलाया गया था। वहाँ हेरोदियस की बेटी ने नृत्य किया और सभी को रोमांचित और खुश कर दिया। यह देखकर हेरोदस ने उनसे वादा किया कि वह उसके राज्य के आधा हिस्सा भी देने के लिए तैयार है। इसलिए वह अपनी माँ के पास जाती हैं और माँ उसे सलाह देती है कि वह एक थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगे। यह सुनकर राजा को धक्का लगा, परंतु उनके शब्द और अतिथियों के कारण उन्होंने यह अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने जल्लादों को बुलाया और बंदीगृह में जाकर उनका सिर कटवा कर लाने का आदेश दिया। बाद में हम देखते हैं यूहन्ना के सिर काट के थाली में ला के उनको देते हैं। प्रिय मित्रों, यूहन्ना बपतिस्ता कौन था? मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 1 वाक्य 2, 3, 4 में यशायाह नबी का भविष्यवाणी के बारे में वहाँ लिखते हैं, अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। सुनो, कोई पुकार रहा है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए मरुभूमि में राजपथ सीधा करो। यूहन्ना बपतिस्ता यीशु का अग्रदूत था, जो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया था। वह पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। इसलिए वह पुकारता था, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्गराज्य निकट है। प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार हमें 4 बातें सिखाता है। पहला, प्रतिकार ना करो और दूसरों के पतन का कारण ना बने, जैसा कि हेरोदियस ने किया था। उसने अपनी बेटी को गलत काम करने के लिए प्रेरणा दिया था। दूसरा, किसी के भी कहने पर ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध कुछ भी मत करना, जिस प्रकार हेरोदस ने किया था। चौथा, यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन हमें सिखाता है कि जो कोई भी सत्य के लिए खड़ा होता है वह निश्चित रूप से पीड़ित होगा, और यहाँ तक कि वे जीवन को खो सकते हैं, लेकिन आनंद जीवन को नहीं। जो कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है वह यीशु के साथ खड़ा होता है। वे वही लोग हैं जो वास्तव में हमारे प्रभु यीशु के लिए रास्ता तैयार करते हैं, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में प्रभु का वचन कहते हैं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह सच्चा मार्ग है। वह मार्ग तैयार करने के लिए, उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता आए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम भी यूहन्ना बपतिस्ता के तरह सत्य के साथ, यीशु के साथ चले। आमीन।